बिग बॉस विजेता सिद्धार्थ शुक्ला, प्लेबैक सिंगर के एक्टर इंद्र कुमार, टीवी एक्टर अबीर गोस्वामी, ये सब ऐसे नाम थे जो युवा थे, जो फिट थे, दिखने में भी बॉडी स्ट्रॉन्ग लगते थे, लेकिन सभी ने युवावस्था में इस संसार को अलविदा कह दिया। और इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। भाभी जी घर पर है टीवी सीरियल का दिखा मलखान जरी से मलखान, असली नाम दीपेश फान। 41 साल के उम्र में क्रिकेट खेलते हुए इस दुनिया से चले गए। ये हमारे लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं। 41 साल का नौजवान अपने सीरियल में देखो तो सबसे ज्यादा फिट और बॉडी स्ट्रॉन्ग भी दिखता था। चेहरे पर भी कोई टेंशन का भाव नहीं दिखता। परिवार में भी कोई समस्या नहीं। अभी 1 साल पहले उनका बेटा पैदा हुआ और समाचार मिला कि वो इस दुनिया से ही चल बसा। कैसे चला गया? क्रिकेट खेलते हुए गिर गया। पहले लगा कि कोई चोट लगी हो, गलत जगह पे बॉल लग गई होगी, लेकिन फिर पता चला कि वो क्रिकेट किसी ग्राउंड में नहीं, अपने सोसाइटी के पास में ही खेल रहा था। मतलब कोस्को या फिर कोई रबर की बॉल से खेल रहा होगा। पता चला कि रात को देर से घर रहे और सुबह ही जिम करने चले गए। शूटिंग से जिम से आने के बाद उनके जो घर है मीरा रोड में की पार्क में क्रिकेट खेलने गए। बॉलिंग कर रहा था। जब अपना ओवर पूरा हुआ वो अपना कैप पहनने लगा। कैप नीचे गिर गया तो उसे उठाने के लिए झुके और वहाँ पे ही गिर पड़ा। साथ के लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। मीरा रोड में स्थित भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में ले गया, जो घर से करीब 5 मिनट की दूरी में था, लेकिन 5 मिनट ही कम पड़ गए। आंखों से खून आ रहा था। लगता है ब्रेन हेमरेज हुआ या फिर दिल का दौरा पड़ा होगा। अक्सर जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है, लोग बाद में ढूंढने की कोशिश करते हैं गलती क्या हुई। सुना होगा ना लोगों को बातें करते हुए, अरे अच्छा वाला नौजवान था, बीमारी नहीं थी, कोई बुरी आदतें नहीं थी, घर परिवार में कोई कमी भी नहीं थी, फिर न जाने क्या हो गया। बिल्कुल ऐसा ही सुनने में भी मिल रहा है। शराब भी नहीं पीता था। सिद्धार्थ शुक्ला को भी कोई बीमारी नहीं थी। अपने उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा फिट भी थे, बहुत ज्यादा जवान भी नजर आता था। तो आखिर क्या कारण हुआ होगा? ये अधिकतर ऐसे लोगों के साथ क्यों होता है जो हमेशा मध्यम वर्ग से ही आता है, अपने सफलता की ऊंचाई तक पहुंचते। कोई लोग षड्यंत्र की कहानी भी बनाते हैं। घर की टेंशन होगी, किसी ने कुछ खिलाया होगा, फिर कोई ऊपरी चक्कर होगा, लेकिन कारण समझ में आता है एक शिक्षा जो भारत की मध्यम वर्ग में हमें खोद कर पिलाया जाता है। आराम हराम है। बचपन में ही हमें बताया जाता है। जिन बच्चों का IIT, मेडिकल या फिर UPSC क्लियर होता है वो 18 घंटे पढ़ते हैं। बड़े के नौकरी में जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि देखो फलाना रात को 11 बजे तक काम करते हैं और तुम शाम के 6 बजे ही घर जाते हो, इसलिए उन्हें प्रमोशन मिलता है और तुम्हें नहीं। दुकान चलाने वाला कहते हैं हम साल में कभी भी छुट्टी नहीं रखते। आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, लेकिन दुकान टाइम पे ही खुलेगी। कोई त्योहार हो या घर में कोई शादी हो, हम उसका आनंद लेने के लिए छुट्टी नहीं करेंगे। दुकान जरूर खोलेंगे, टाइम पे ही खोलेंगे। अगर स्टाफ नहीं है तो उनका काम भी हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन छुट्टी वो तो हम नहीं करेंगे। पुलिस वालों के लिए तो ये आम बात है कि 18 घंटे की ड्यूटी। फिर हमें रोल मॉडल दिखाया जाता है, समाज के आदर्श। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दिन में 18 घंटे काम करते हैं। 8 साल हो गए, आज तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। वही राजीव भाटिया, अक्षय कुमार आगे 4 बजे उठते और जॉगिंग पे जाते और फिर हमें 18 घंटे का घंटा थमा दिया जाता है। अगर उससे कम करते हो तो तुम भाई निकम्मे हो, तुम 1 नंबर का कायर हो। और जो सफल होते हैं वो सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि ये किसने डिसाइड किया कि कितने घंटे की नींद जरूरी होती है हमारे लिए? कितने घंटे की नींद बहुत होती है? 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे? तुम 8 घंटे सोते हो, क्या आप कामचोर हो? और यही आदत जो आपको लग जाती है वो कई बार जानलेवा हो जाती है। जितना ही ज्यादा जिम जरूरी है उतना ही ज्यादा आराम भी जरूरी है। आराम भी उतना नहीं, किसी फिल्म स्टार ने बताया, उतना हिले जितना आपकी शरीर बताता है, और शरीर से भी ज्यादा जो आपके मन कहता है। नहीं कर रहा तो मत जाओ काम पर, छुट्टी कर लो, यकीन मानो दुनिया नहीं रुकेगी। और उसके बाद मनोरंजन तो पाप ही बताया जाता है। हाल ही में TVF का एक शो देख रहा था, उसमें मेरे को ये डायलॉग सुनने को मिला कि मेरे पापा कहते हैं कि अगर पढ़ाई के बीच में रेस्ट करने का मन हो तो तुम्हें सब्जेक्ट चेंज कर लेने चाहिए। सब्जेक्ट चेंज करने का मतलब रेस्ट डे होता है। अगर तुम नौकरी भी करते हो और छुट्टी भी है तो भी आराम मत करो। नौकरी वाली उसी नियम पे उठो, घर की सफाई भी उसी नियम से होनी चाहिए, काम भी उसी नियम से ही, कुछ उसी समय पर होना चाहिए। अगर थोड़ा भी लेट हुआ ना तो तुम भाई लापरवाह हो, 1 नंबर का आलसी हो, तो तुम्हें निकम्मा होने का आरोप लग जाएंगे। ये तुम्हें झेलना ही होगा। और एक कहकर हम खुद ही नहीं, हमारे परिवार वालों को भी इसी नियम का आदी बना देते हैं। किसने बनाया ये नियम? शरीर है, कोई मशीन नहीं। शरीर का आवाज होता है उसका मन। हमेशा मन की सुना करो। वो कहता है उसे मनोरंजन की जरूरत है, वही फोन स्विच ऑफ करो और वो करो जो तुम्हारा मन कहता है। जरूरी है जिम, जरूरी, लेकिन जिम से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा नींद। अब देखो देर रात तक शूटिंग करते करते मलखान सुबह जिम जाता था। और विभूति नारायण जी का बयान है, जिम के बाद क्रिकेट मनोरंजन के लिए नहीं खेलने जाता था, फिटनेस के लिए खेलने जाता था ताकि कार्डियो हो जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग गांव में कहते, फलाना गांव में था, कोई कसरत नहीं करता, बस खुश रहता था, अपना मौन का मौजी था और 100 साल तक जिया। उनकी सुन लो। जीवन कोई रेस नहीं है, लेकिन उसे रेस बनाते हैं खुद हम। लेकिन ये नहीं समझते कि हम जीवन में नहीं भाग रहे, हम जीवन से भाग रहे हैं। जीवन तो कुछ इस तरह का होता है, उससे भागना नहीं, उसके साथ बहना होता है मेरे दोस्त।